आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। लास्ट हमने अपना फाइनाइट डिफरेंस में ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे। आज हम कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस आपको मिलेंगे, आप अपने बुक में देखोगे। तो मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू देती हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस या प्रूफ अटेम्प्ट करेंगे टू बी गेट सॉल्व। तो हम अपना फर्स्ट लेते हैं, दैट इज़ योर दिस इक्वल्स टू। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी एक को ही सॉल्व करेंगे या आप दोनों को ही सॉल्व करेंगे। जैसे इस केस में हम इसे भी सॉल्व करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे, तब हम अपना LHS को RHS से इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेथड्स में होगा, मतलब 90% मेथड में होगा जो आपको एक ही लेना होगा। और आपको मैं प्रिफर करूँगी आप LHS ले, क्योंकि वो थोड़ा ईजी होता है कि LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया जाए। ठीक, आपको एक चीज़ जो हर क्वेश्चन में याद रखनी है वो क्या है, आपके एक ऑपरेटर की वैल्यूज़। फर्स्ट फॉरवर्ड की वैल्यू क्या थी, E-1 एंड बैकवर्ड की वैल्यू क्या थी, 1 - E इनवर्स। बस आपको क्या करना है, इन दोनों ऑपरेटर को क्वेश्चंस में इससे रिप्लेस करना है और वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट फॉरवर्ड माइनस फर्स्ट बैकवर्ड इक्वल्स टू देयर मल्टीपल। सो हम LHS को लेके चलते हैं। आप क्या कीजिए, इनकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो इसकी वैल्यू क्या है, E-1 एंड इसकी वैल्यू क्या है, दिस। लेकिन जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या मिल जाएगा, -1 प्लस E का इनवर्स। समझ में आया आपको? ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। सो E-2 प्लस E इनवर्स। हमारा LHS क्या मिल गया हमें, ये। अब RHS देख लें। RHS क्या है हमारा, एक फॉरवर्ड एंड सेकेंड बैकवर्ड। सो आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये क्या है, E-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 - E इनवर्स। समझ में आया फ्रेंड्स आपको? ये इससे मल्टीप्लाई होगा सो E, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों की पावर +1 - 1, E की पावर 0 एंड पावर जिसकी भी 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होगी। क्या ये, -1। ठीक, ये जब अंदर जाएगा तो -1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस E इनवर्स। समझ में आया? इससे क्या मिल जाएगा आपको, E-2 प्लस E इनवर्स। अब आप देखिए LHS क्या हो गया आपका, RHS के इक्वल हो गया। समझ में आया? दिस इज इक्वल्स टू LHS एंड दिस इज योर RHS। इट मीन्स आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। समझ में आया आपको फर्स्ट वाला कैसे प्रूव होगा? ऐसे ही बाकी सारे भी प्रूफ होंगे, आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इन्हें भूलेंगे भी नहीं, इतनी ईजिली तो नहीं भूलेंगे। ठीक, बस आपको याद क्या रखना है, बस ये आप भूल गए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया? सेकंड क्या है आपका, फॉरवर्ड E⁻x इक्वल्स टू E⁻x EH-1। समझ में आया फ्रेंड्स? आप इसमें क्या करिए, LHS को सॉल्व करिए। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, E-1। ओके, इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, E⁻x अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। सो E⁻x माइनस E⁻x। कल मैंने आपको शिफ्टिंग ऑपरेटर जब पढ़ाया था तब बताया था कि जब E किसी भी टर्म में ऑपरेटर यूज़ हो जाता है तो वो उसके आगे का नेक्स्ट टर्म हमें दे देता है। सो जब ये EX पे लग जाएगा तो इसके आगे वाला टर्म क्या हो सकता है, E⁻x + h। सिंपली यहाँ पर क्या आएगा हमारा, E⁻x + h माइनस E⁻x एज इट इज। इसको आप अलग कर सकते हैं, E⁻x मल्टीप्लाइड बाय E⁻h माइनस E⁻x। जब इसको वापस से करेंगे तो ये ऐड हो जाते हैं जब मल्टीप्लाई होती है। सो इसमें से क्या होगा, E⁻x कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, E⁻h -1 विच इज LHS एंड इक्वल्स टू RH
एस। समझ में आया फ्रेंड्स, ये इसके इक्वल हो गया। इट मीन्स ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इस वैल्यू को इससे, इस वैल्यू को इससे। ये सारे रिलेशन हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में कहीं ये या फिर ये दिया हो तो हम उसकी जगह रिप्लेस करके वैल्यू अपनी सॉल्व कर सके। समझ में आया? ये आपको शॉर्ट टर्म कर देती हैं, आपके मेथड को हेल्पफुल भी होती हैं। ठीक, थर्ड क्या है हमारा? डेल्टा फर्स्ट फॉरवर्ड लॉग x इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस लॉग 1 प्लस h बाय x। समझ में आया आपको? आप यहाँ ऑपरेटर मत यूज़ कीजिए, आप LHS को फर्स्ट फॉरवर्ड फॉर्मूले से ओपन कीजिए। फर्स्ट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या था आपका? दैट इज़ ये था आपका कुछ एक आगे वाले टर्म से हम अपने गिवन टर्म को माइनस करते हैं। समझ में आया? सो इसके आगे वाले क्या होगा? लॉग x प्लस एच, राइट। और इसको माइनस क्या करेंगे इसमें से जो आपको गिवन है। समझ में आया? ये कैसे होता है? ये यहाँ पर होगा डेल्टा लॉग x इक्वल्स टू लॉग x प्लस एच माइनस लॉग x। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको नहीं याद है ये या फिर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे लेक्चर से भी गो थ्रू हो सकते हैं या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये दो वैल्यूज आ गई। अब आपको याद हो लॉग में कंडीशन लगती है कि जब दो लॉग की वैल्यूज के बीच में माइनस होता है तो वो डिवाइड हो जाती हैं, और वहीं उनके बीच में अगर प्लस का साइन होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो ये क्या है? माइनस में है, सो ये हो जाएगा लॉग x प्लस एच अपॉन x। समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे आप? ये x के नीचे x आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड होके 1 प्लस h बाय एक्स एज इट इज़ उतर आएगा। ये क्या था आपका? LHS, जो कि किसके इक्वल हो गया? आपका RHS के। समझ में आया फ्रेंड्स आपको ये कैसे सॉल्व होगा? बस आप क्वेश्चंस में अपने एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा। इन सबको याद कर लीजिएगा या फिर 2-3 बार सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में आपको हेल्प करेंगे और पेपर में टाइम नहीं होता कि आप एक एक कंडीशन सेटिस्फाई करें देन आप उसको यूज़ करें। समझ में आया? नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्या है? 1 प्लस एन 1 माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू 1। क्या करिए आप? सिंपली इनकी वैल्यूज यहाँ पर ही उठा के रख दीजिए। सो ये क्या है? 1 प्लस फॉरवर्ड की वैल्यू e माइनस 1 एंड 1 बैकवर्ड की वैल्यू माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस वाला प्लस e इनवर्स इक्वल्स टू 1। ये cut it down, okay? Here we have is e and here what we get is e inverse। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो e1 माइनस 1 इक्वल्स टू e टू द पावर 0 एंड पावर 0 मीन्स 1 विच इज इक्वल्स टू योर गिवन कंडीशन। मतलब LHS क्या हो गया आपका? RHS के इक्वल हो गया। इट मीन्स आपकी ये कंडीशन भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। आई होप समझ में आ रहे होंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस। फोर्थ वाली कंडीशंस भी हमने सॉल्व कर ली। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट आप छोटे, मैं आपको कहूँगी कि आप छोटे थोड़े ज़्यादा सॉल्व करके जाए पेपर के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे उनको बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बट आपको जो कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि पूछे जा सकते हैं। समझ में आया आपको? फिफ्थ क्या होगा? log f x इक्वल्स टू log 1 प्लस डेल्टा एफ एक्स बाय एफ एक्स। हमें इसको इसके इक्वल क्या करना है? प्रूफ करना है। आप LHS में फॉरवर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? log x प्लस एच माइनस लॉग, सॉरी यहाँ पर ये f भी आएगा बिकॉज दिस इज f, f x। समझ में आया फ्रेंड्स आपको क्या मिलेगा?
अब क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था इनके बीच में माइनस है, तो सो ये कंडीशन कैसे बन जाएंगे, लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन में क्या आएगा, एफ एक्स। समझ में आया। और एक कंडीशन होती है दैट इज योर ई एफ एक्स, क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच। मीन्स हम इसकी जगह ये रख सकते हैं और इसकी जगह ये रख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, एफ एक्स प्लस एच दिया हुआ है, तो इस एफ एक्स एच प्लस की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम अपने इसमें। समझ में आया फ्रेंड्स आपको। सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ई एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स। समझ में आया। और बाहर क्या चल रहा है आपके, लॉग। ऑलराइट, अब क्या होगा, ई की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ से, 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड। सो वैल्यू पुट कर देंगे हम लॉग, यहाँ पर क्या रखेंगे, ई की जगह 1 प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड एफ एक्स अपॉन में क्या है इसके, एफ एक्स एज इट इज। देन अगेन ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो लॉग एफ एक्स प्लस फर्स्ट फॉरवर्ड एफ एक्स टोटल के अपॉन एफ एक्स। ओके, सो ये एफ एक्स से ये एफ एक्स डिवाइड होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस इसके नीचे ये आएगा तो और हमें सेटिस्फाई क्या करनी थी कंडीशन, ये। समझ में आया फ्रेंड्स आपको। मतलब आपका LHS क्या हुआ, RHS के इक्वल हो गया। समझ में आया आपको। हम ये लेके चले थे, हमने इसमें फर्स्ट फॉरवर्ड का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसको ओपन किया, फिर उसके बीच में माइनस था, सो हम वैल्यू नीचे लाए। जब वैल्यू नीचे लाए तो हमने क्या किया, ई से सब्स्टिट्यूट की अपनी वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स प्लस एच ये किसके इक्वल होती है, ई एफ एक्स के। इसकी जगह हमने क्या पुट किया, इसे पुट किया एंड उसके बाद ई की वैल्यू इससे सब्स्टिट्यूट की और फिर उसे सॉल्व किया और हमें हमारा आंसर मिल गया। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का अपना लेक्चर हम फिनिश करते हैं। ओके, सो देखिए आप इसमें क्या करेंगे, मैं इसको RHS को सॉल्व करूँगी, मतलब इस वैल्यू को सॉल्व करूँगी और इसके इक्वल प्रूफ करूँगी। आप ध्यान से देखते जाइएगा, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बस ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है ई के टर्म्स में, याद होगा आपको, सो इट्स ई -1। समझ में आया। आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसको चलिए ऐसे ही कर लीजिए। इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ई -1, इसका क्या है स्क्वायर, अपॉन में क्या है ई, ओके, एंड बाहर ई एक्स मल्टीप्लाई। इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, आप ई एक्स लिखिए, जैसे मैंने बताया था आपको ई एफ ए क्या होता है, एक आगे वाला टर्म, वैसे ही ई एक्स का क्या होगा, एक आगे वाला टर्म जो कि एक्स प्लस एच होगा, अपॉन इसकी जगह पे क्या कीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ई -1 का होल स्क्वायर पावर ई एक्स। समझ में आया आपको ये। अब इसका क्या करिए, होल स्क्वायर भी ओपन कर दीजिए। सो यहाँ क्या मिलेगा, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e अपॉन में क्या है इसके e, एंड बाहर क्या है e टू द पावर x। ओके, यहाँ पर क्या है e की पावर x प्लस h। यहाँ पर क्या है, इसको भी ओपन कीजिए, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e, बाहर क्या है e की पावर x। समझ में आया। अब ये e सबसे को डिवाइड करेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ मिलेगा हमें e, इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ हमें मिलेगा e की पावर -1, क्योंकि यहाँ पर तो ऊपर है नहीं कुछ कट करने के लिए, सो ये e ऊपर चला जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, माइनस इसका e कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा 2। ओके, बाहर क्या बचेगा e x, यहाँ क्या है e की पावर x प्लस h, अपॉन में इसका क्या है ये e x को आप सब अंदर भेज दीजिए। सो
सो ई स्क्वायर ई एक्स, समझ में आया, प्लस ई एक्स माइनस 2e ई टू पावर एक्स। समझ में आया फ्रेंड्स आपको ये? अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये वैल्यू क्या थी हमारी, इसमें भी ई एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ई की पावर एक्स प्लस कैपिटल ई इनवर्स स्मॉल ई की पावर एक्स माइनस 2e एक्स। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, e की पावर x प्लस एच एंड अपॉन में क्या है ई स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जब पावर स्क्वायर होती जाती है तो इंक्रीमेंट भी उतना ही h में बढ़ता जाता है। जैसे स्क्वायर है तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 2h हो जाएगा, वहीं क्यूब होता है तो x प्लस 3h हो जाता है। समझ में आया आपको? वैसे यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पे e की पावर x प्लस 2h। ओके, यहाँ पर सिंपली e की पावर x ही आएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर e की पावर 1 है तो इंक्रीमेंट भी h का 1 बार होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस e की पावर x प्लस h। समझ में आया आपको? इसको अब ओपन कीजिए, ई एक्स क्या होगा, e की पावर x प्लस एच। ओके, यहाँ पर क्या होगा, e की पावर x माइनस एच। x माइनस एच क्यों होगा, क्योंकि पावर माइनस में है तो h क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा उसमें, माइनस 2e एक्स। इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ई एक्स लिखे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस करके h लिखे या फिर सेपरेट करके h लिखें। नीचे क्या आ रहा है, e की पावर x प्लस 2h प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस h। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इस e की पावर h, ये x है आपका एंड ये h है, इस e h को अंदर मल्टीप्लाई भेजिए। जब ये ई एच यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, ये 2h हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए e की पावर x प्लस एच, ये आएगा e की पावर h, मल्टीप्लाई है इसलिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बना देंगे, 2h। सो e की पावर x प्लस 2h। ओके, ये h यहाँ पर आएगा जब, तो एक माइनस का h है और एक प्लस का h है और दोनों में मल्टीप्लाई है, तो ये जब ऐड होंगे तो क्या देंगे हमें, ये माइनस का h और प्लस का h कैंसिल आउट, e की पावर x बचेगा सिर्फ। ओके, माइनस जब ये यहाँ पर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 2e की पावर x प्लस h, क्योंकि ई एच आ रहा है, ये x है, x प्लस h। समझ में आ गया आपको? और बाहर क्या बचा, e की पावर x, नीचे क्या बचेगा आपका, e की पावर x प्लस 2h प्लस e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस h। समझ में आया आपको कैसे हुआ ये? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 था, आप सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2। समझ में आया? यहाँ पर नहीं, आई एम सो सॉरी, 2e की पावर x, x प्लस h, हाँ यहीं पर आएगा। ओके, अब देखिए ये वाली वैल्यू इससे मैच हो रही है, ये वाली वैल्यू इससे, ये वाली वैल्यू इससे, तो ये आपस में क्या होंगे, ये और ये कैंसल। समझ में आया आपको ये कैसे कैंसिल आउट हो गए? बिकॉज ये क्या है, ई एक्स कॉमन है, मल्टीपल में वैल्यूज, इसलिए ये और ये कैंसिल। आपके पास क्या बचा, सिर्फ ई एक्स विच इज इक्वल्स टू गिवन LHS, और ये हम क्या लेके चल रहे थे, अपना RHS। आपको स्टार्टिंग का क्वेश्चन याद हो तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ई एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फॉरवर्ड का स्क्वायर अपॉन ई होल मल्टीप्लाई ई एक्स डॉट ई कैपिटल ई की पावर एक्स अपॉन फर्स्ट फॉरवर्ड का स्क्वायर ई एक्स विच इज इक्वल्स टू ई एक्स। तो हमने क्या किया, काफ़ी सिंपल लगा होगा आपको, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, इसमें से जितने ऑपरेटर दिए थे आपने उन सबको ओपन किया है, ओपन किया और उन्हें सॉल्व किया। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, 2009 में पूछा भी गया है ये, सो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है फिर से। एंड आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।
आप इसको बस प्रैक्टिस करते जाइए और आप फ्लुएंसी इसमें ले आएंगे और आपके क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व होने लगेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत जल्दी समझ आने वाला चैप्टर है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल दैट, थैंक यू एंड बाय बाय।